सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाई फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पुनर्नियोजित जो पाठ्यक्रम था, जो पाठ्यक्रम को अरेंज किया गया था, रीअरेंज किया गया था, उसका आदेश डाला था। तो क्या आपके द्वारा जो भी पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम है उसकी प्रति प्रिंट आउट निकाल करके क्या आपने विद्यालय में रखी है, या फिर आप उस रीअरेंज जो पाठ्यक्रम है, पुनर्नियोजित जो पाठ्यक्रम है, क्या उसके अकॉर्डिंगली आप हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत अध्यापन करा रहे हैं? तो क्या है पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम और कैसे आप डाउनलोड करके उसकी PDF को और कैसे प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्कूल में रख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे क्या है पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम जो राज्य शिक्षा केंद्र ने बनाया है इस कोविड-19 के दौरान। तो क्या है पाठ्यक्रम, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। देखें आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, कक्षा 8 के लिए एक आपको सैंपल दिया है पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम, और आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम, यहाँ पे किसी भी एक ही क्लास को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास 8 को लिया है, क्लास 8 के किसी भी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उठा के लेके आते हैं, मैथमेटिक्स को लेके आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्य शिक्षा केंद्र 2021 के लिए पुनर्नियोजित रीअरेंज पाठ्यक्रम विभाजन, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है कि जो पाठ्यक्रम उसको रीअरेंज किया गया है। तो आपको कक्षा में पूर्ण किए जाने वाले पाठ अध्याय कौन से हैं, प्रोजेक्ट क्रियाकलाप के रूप में घर पर पूर्ण किए जाने वाले पाठ अध्याय क्या हैं, और गतिविधि प्रोजेक्ट क्रियाकलाप कैसे करें, अभिभावकों के मार्गदर्शन में सुझावात्मक कैसे आप पूरा करवाएंगे, इस तरीके से उन्होंने कहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स क्लास 8 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक सैंपल के रूप में बता रहे हैं कि किस तरीके से पाठ्यक्रम को रीअरेंज किया गया है। साथ ही साथ आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकल के आप अपने विद्यालय में रख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में कोई भी पूछता है कि किस तरीके से आपने अध्यापन कराया तो आपको पता तो होना चाहिए कि रीअरेंज जो सिलेबस था वो क्या था और क्या किस तरीके से आपने अध्यापन कराया है। तो देखें आप पहला टॉपिक यहाँ पे देखें, परिमेय संख्याएं क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखें कक्षा में पूर्ण किए जाने वाले परिमेय संख्याएं की जाएंगी और घर पर करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, डैश लगा है। आगे देखें गतिविधि प्रोजेक्ट क्रियाकलाप कैसे करें। तो NCERT द्वारा निर्मित गणित के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर यथावत लिया जाना। सप्ताह 1 अध्याय 1 में परिमेय संख्याएं, सप्ताह 2 में भी परिमेय संख्याएं, और सप्ताह 3 के 3 सप्ताह के अंदर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है। अब देखें एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात की गई है। तो वहाँ पर देखें सप्ताह 4 के अंदर अध्याय 2 लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण बताएंगे। अध्याय 4 में प्रायोगिक ज्यामिति, यहाँ पे देखें अगला आपका आता है चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना। यहाँ पे प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में देखें, यहाँ पे तो क्लियर कहा गया है प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो प्रायोगिक ज्यामिति आपको प्रोजेक्ट क्रियाकलाप के रूप में घर पर पूर्ण किए जाने वाले पाठ है आपका प्रायोगिक ज्यामिति। साथ ही साथ देखें तो इन्होंने कहा है कि प्रायोगिक ज्यामिति में समांतर चतुर्भुज के गुणों का सत्यापन करना तथा इसका तार्किक प्रयोग, समांतर चतुर्भुज रचना, उनके विकर्ण की रचना, कोणों और भुजाओं के मापन जैसे क्रियाकलाप करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के अंदर इन सब चीज़ों को आपको कराना है। इसी तरीके से राशियों की तुलना को भी उन्होंने क्या कहा है, गतिविधि प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट पता चलेगा कि किस चीज़ को इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क के अंदर कर रखा गया है। आपको पता है कि 8th क्लास का जो भी एग्जाम होना है वो प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होना है। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जब तक कि आप पुनर्नियोजित सिलेबस जब आप निकालेंगे तभी तो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का है। इसी तरीके से आप हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरीके से लिंक मिलेगी, उसमें कक्षा 1 का पाठ्यक्रम विभाजन मिलेगा, 2 का मिलेगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। सातों की हमने यहाँ पे क्या लिखा है उनकी लिंक बना के डाल दी है। आपको उसके ऊपर क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके पास पत्र ओपन हो जाएगा, और उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें आप यहाँ पे अपने एजुकेशन पोर्टल को खोला है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एजुकेशन पोर्टल खोलते हैं तो उसमें आपको यह जो भी रीअरेंज पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अपलोड किया गया था वो 1/9/2020 को अपलोड किया गया था, समझ रहे हैं, 1/9/2020 को। तो आपको डेट सेलेक्ट करना है एजुकेशन पोर्टल में। जैसे आप एजुकेशन पोर्टल इस तरीके से आप ओपन करते हैं, जब आपने ओपन कर लिया है, एजुकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है, प्रोसेस चल रही है इस तरीके से, तो आपका एजुकेशन पोर्टल जैसे ही ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जो पत्र आते हैं, देखें आप यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल होम पर क्लिक किया आपने,
प्रोसेस चल रही है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे जैसे ही मूव करेंगे जो पत्र आपके सामने आ रहा है यहाँ पर आता है, यहाँ पे सर्च ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सर्च ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर डेट अरेंजमेंट आता है, डेट सेलेक्ट होती है। तो आप अगर 1/9/2020 का पत्र आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका देखना है, तो यहाँ पर आप डालेंगे 30/8/2020 से लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे डाला 1/9/2020, क्योंकि डेट आपको मल्टीपल डेट डालना तो सेम डेट नहीं डाल सकते। यहाँ पर आपने सर्च के लिए क्लिक किया, जैसे आप सर्च करते हो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर Q8 यहाँ पे 5वें नंबर से आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पत्र जो भी है देखें, पुनर्नियोजित रीअरेंज पाठ्यक्रम कक्षा 8, कक्षा 7, 6, 5, इस तरीके से आप डेट के अकॉर्डिंग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे Q6 लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे पत्र इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देखें आप कक्षा 7 का यहाँ पे जो भी पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम विभाजन था वो ओपन हो रहा है, यहाँ पे डाउन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी पाठ्यक्रम है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसे प्रिंट आउट निकलवा के आप विद्यालय में रखवाएं, जिससे कि आप अध्यापन कराते हैं या आपको स्पष्ट पता रहे कि क्या नया सिलेबस आया, क्या रीअरेंज हुआ है, क्या प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत है, पूरी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह भी पुनर्नियोजित जो भी पाठ्यक्रम है उसे आसानी से डाउनलोड कर लें और आसानी से इसके माध्यम से अध्यापन करा सकें।